हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय से। देखिए, कल का प्रोग्राम हमारा बहुत बहुत अच्छा हुआ। मतलब इतना अच्छा हुआ, जो सोचा नहीं था उतना अच्छा हुआ। कोशिश तो सबने बहुत की थी। मैं भी नाराज़ हो गई थी केशव के पापा से, लेकिन वो ठीक हो गया, जाने दो। उन्होंने तो भी सारा गुस्सा भुला के अच्छे से आके उनका किया, क्योंकि देखिए बुद्ध पूर्णिमा था और जय भीम का था, तो मुझे पता है कि मेरे केशव का पापा कट्टर जय भीम है। तो उन्होंने, उनके दोस्तों ने बहुत अच्छे से भूमिका निभाई। मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों ने जो बुक बांटने का काम शुरू किया था, मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं कुछ 6:30 बजे पहुंची थी। मुझे देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई आएगा। मतलब डर रही थी मैं कि अभी 8-10 बच्चे ही जमा हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। फिर हमने किसी को बुलाया था, एक जन को, बुद्ध भगवान का कुछ बोलने के लिए। क्या था, हमारे जय भीम नगर से हम सब जमा थे। अन्नू जी थे, रितु थी, उनके साथ अन्नू जी ने और भी 2-3 जनों को बुलाया था। मतलब सारे जय भीम वाले जमा थे। कल हम भी जय भीम बन के, मतलब मुझे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। मुझे क्या दिखाने की ज़रूरत है कि प्रभु मेरे पति है करके। पूरी दुनिया ने कल देखा। कल उनके सारे दोस्त खड़े थे, उन्होंने भी मुझे कल शायद पहली बार सबने देखा। हम लोग बीच रोड पे खड़े थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मतलब मैंने देखा कि मैंने जो बुक्स लाई थी वो मतलब कम से कम 1500-2000 के करीब बुक्स थी। बहुत अच्छे से वो बुक्स बटी है। हम लोग सोचे पहले 2-2 बुक्स देंगे, लेकिन हमने 3-3 बुक्स दी। 50 किलो बिरयानी बनवाई थी। सब इतना, मतलब समझ लो ना, प्रोग्राम कुछ 6:45 बजे शुरू हुआ था और 8 बजे तक पूरा प्रोग्राम फिनिश हो गया था। मतलब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और फटाफट पब्लिक ने आके, बच्चों ने आके बुक्स लेके गए, खाना लेके गए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा हुआ। मतलब एक पुण्य का काम। मैं थैंक यू सो मच मेरे भीमनगर वालों को, गौतम नगर वालों को, मेरे प्रदू के दोस्तों को, पवन कोले को, और भी बहुत सारे लोगों का मुझे नाम नहीं मालूम है। थैंक यू सो मच भाई। मेरे लिए आप मेरे भाई हो, क्योंकि मेरे को प्रदू के अलावा बाकी सब मेरे भाई हैं। तो आप सब मेरे दिल से मेरे भाई हो। आप लोगों ने कल मेरा जिस तरह से साथ दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन बस एक काम अभी आप लोग को ये करना है कि क्या है ना, कल क्या हुआ है मालूम है आप लोगों को? ये मैं आपको सबको बताती हूँ। ये बोरी वाली पुलिस गोराई की, फिर ये कहते हैं ना यूनिट पे बैठे रहते। कल वहाँ बल्कि जो सिग्नल पे 2 पुलिस बैठे थे, उन्होंने, भाइयों ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया ट्रैफिक हटाने में, ये हटाने में। लेकिन 1-2 जन आए, 2 यूनिट वाले बात कर रहे थे। लेकिन मैं एक ही बोलूँगी सर, दिल से रिक्वेस्ट करूँगी, प्रोग्राम विद्या देवी ने रखा था, प्रोग्राम विद्या देवी ने रखा था। और हम अपने विपुल भाई, विपुल कैटरस वाले के लिए बोलते, पूरी गोराई में फेमस है, हम उससे अपना सारा इंतज़ाम करवाते, उन्होंने रखा था। हमको नहीं बताया गया था कि परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो मैं परमिशन ले लेती। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि अंबेडकर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। और हम कुछ अच्छा काम कर रहे थे, वहाँ कोई भाषणबाजी या फालतूगिरी नहीं चालू था। वहाँ सिर्फ 1-2 घंटे का काम था। खाना बांट रहे थे, बुक बांट रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या हुआ मालूम है? मेरे प्रदू को टारगेट बनाया जाता है बार बार। मैं एक बात बताती हूँ, एक बात बताओ, वो कट्टर जय भीम है, आप बार बार उसको टारगेट बनाते हो। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि कभी ये हो सकता है कि पूरी पुलिस स्टेशन भीमनगर से आगे भर सकती है? कि हमारे जय भीम वाले ने किया क्या कि बार बार अब हमारे लड़के को परेशान करते हो? ये बताओ। एक तमीज़ होता है बात करने का। जो भी थे कल वहाँ पे, सर मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं खड़ी हूँ सामने, तो भी मेरे प्रदू को रोक के इतनी बदतमीजी से बात किया जा रहा है। काय रे तू इकड़े काय करतो? सर एक केस है, एक केस था, एक केस है नहीं, एक केस था, फिनिश हो गया, कोर्ट में फाइनल हो गया, वो निल हो गया। तो ये गलत बात है। यहाँ पे लोगों पे 10-10, 15-15 केस है। आरिफ जैसे लोगों को आप पकड़ते नहीं हो, समीर नितिन जैसे लोगों को पकड़ते नहीं हो, दिन दहाड़े जो ड्रग्स का धंधा करते हैं उनको पकड़ते नहीं हो। एक प्रदीप धावारे ही क्यों मिला है सबको कि उसको सब उसकी गांड में डंडा डालते हैं सब लोग? ये बताइए पहले। और नंबर मांगने का अथॉरिटी किसने दिया? आप लोगों को पता है, कोई भी पुलिस वाला हो, किसी का भी नंबर मांगने का अथॉरिटी नहीं है। आप पर ब्लेम हो सकता है। और उसके बाद बल्कि और 1-2 पुलिस वाला है, उन लोगों ने हमारा बल्कि साथ दिया। लेकिन जो भी 2 जन आए थे, उनको एक बात उन्होंने गलत कर दी, मेरे प्रदू से बदतमीजी से बात किया। मैं देख रही थी दूर खड़े होके, और उसे नंबर मांग रहे थे। अरे वो रास्ते का गुंडा है क्या? रास्ते का गुंडा है, झाड़ू छाप आदमी है, टपोरी है, क्या है? क्या किया क्या उसने? अच्छा काम कर रहा था ना, लोगों को बुक्स बांट रहा था ना, खाना बांट रहा था ना। और किसने रखा था? विद्या देवी ने रखा था। बात किससे करनी चाहिए? मेरा नंबर लो ना, मेरा नंबर लो। पूरी गोराई के पुलिस वाले, बोरीवली के पुलिस वाले, यूनिट वाले, और क्या बोलते हैं, टीपर लोग, सबको मेरा नंबर लो। 9002
94419917। फिर से बोलूँ क्या? 9004419917। मेरे से बात करो ना, मैं हूँ। जब मैंने देखा कि मेरे प्रदू को परेशान, जब मेरा प्रदू मुंह बना के, मुझे पता है उसको कुछ तो बोला, जब मुंह बना के बेचारा नंबर दे रहा है, क्यों नंबर मांग रहे हो? उसका क्या ज़रूरत है? चाय पानी चाहिए, रखा था उसने 15-20 हज़ार, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि 15,000 पर्स में रख के घूम रहा था। मांगो ना, लेकिन सर रिक्वेस्ट है, ऐसे मत करो। और मैं पूरे भीमनगर वालों को बोलूँगी, गौतम नगर वालों को बोलूँगी कि हमारे जय भीम वाले के एक लड़के को बार बार पुलिस वाले परेशान करते हैं। यार तुम लोग क्या करते हो, क्या देखते हो? कल तो अपन अच्छा काम कर रहे थे ना, जय भीम का काम कर रहे थे ना, विद्या देवी ब्राह्मण होकर जय भीम का काम कर रही थी ना। ऐसे लोग आके परेशान कर रहे तो चलेगा क्या भाई? बोलो। कोई गलती नहीं थी। हाँ ठीक है, आपने बताया परमिशन लेना था, ठीक है, लेकिन वो परमिशन लेने की बात को 15 मिनट खड़े होकर कौन बात करता है? जब मैं गई मेरे प्रदू के पास, मैं उनको गलत नहीं बोलूँ जो आए थे। मैं बोलती हूँ अगर हमने परमिशन नहीं लिया था फ़ाइन मारो सर, हम फ़ाइन मारेंगे। लेकिन वहाँ पे मैं खड़ी थी, अन्नू जी खड़े थे, मेन स्पॉन्सर खड़ा था, उसके बाद वहाँ पे और भी जय भीम के लड़के खड़े थे। आपने किसी को नहीं रोका, इनडायरेक्टली मेरे प्रदू को रोक के बताया काय कर तो सिकड़े, क्या हो रहा है इधर? गलत बात है ना। एक काम करूँ क्या मैं, लाके दूँ क्या बोरीवली पुलिस स्टेशन में? मार डालो, काट डालो, बाद में हम देखेंगे जय भीम वाले क्या करना है हम लोगों को। मार डालो उस आदमी को, जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हो। कभी कभी कोई मुसलमान आता है दिन दाड़े जय भीम नगर में, उसके भाई को मार के जाता है, पूरे ग्रुप के साथ आता है, विक्रम चौधरी ये वो सब बाइक पे आते, हीरो जैसे मार के जाते हैं, उसका कोई वो नहीं है। ये मालूम है मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है। कल ये जय भीम का प्रोग्राम था, किसने बोला आपको नंबर लेने को? उसका क्यों नंबर लिया? कोई किसी ने कंप्लेंट की थी, किसी ने केस किया था? सर आप गवर्नमेंट के कोई भी हो, गवर्नमेंट के वर्कर हो, आपको अथॉरिटी नहीं है जब तो कोई केस नहीं हो नहीं लेने का। गलत मत करो यार, हम आपकी इज्जत करते हैं। मैं कल कैसे बात कर रही थी, सर क्या हुआ नहीं पता था। देखिए मैंने रखा था पूरा प्रोग्राम और विपुल भाई ने पूरा स्टेज बनवाया था। उनको बताना चाहिए था, हमको परमिशन लेना चाहिए था। वो बताते तो मैं एक दिन पहले परमिशन ले लेती। सारे जय भीम वाले खड़े थे। प्रोग्राम कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा का था। बुद्ध पूर्णिमा में खाना बांटना, बुक बांटना, कौन सा गलत काम करते? मुझे मालूम है आप बोल रहे थे अच्छे से कि हमको पता रहता, लेकिन आपने मेरे प्रदू का नंबर लिया, वो गलत किया। नंबर नहीं लेने का सर। मेरा प्रदू क्या क्रिमिनल है क्या, गुंडा है क्या? तमीज़ से बात करो ना। विद्या देवी का पति है वो, क्या किया क्या उसने? मैं देखो आप लोगों को भी गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा कहना है अगर आप लोगों को बात करनी है तो जो जगह पे स्पॉन्सर है, जिसने वो प्रोग्राम सेट किया, उससे बात किया जाता है। ऐसे किसी से भी बात नहीं करना चाहिए। मैं थी ना वहाँ पे, मैं जगह पे खड़ी थी ना, फिर भी मेरे प्रदू से बात किया गया। मेरे प्रदू को वो क्या, आपको पता है मैं केस कर सकती हूँ, केस कर सकती हूँ। डराने और धमकाने में जो भी धारा इशू होती है केस कर सकती हूँ मैं। नहीं लेना चाहिए नंबर, पूरी गोराई में बोलते। अगर गलती है हमारी गलती, आपका सर आँखों पे, आप जो सज़ा देंगे सर आँखों पे। लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है तो ऐसे आप रास्ते में अगर ज़बरदस्ती, कल मैंने देखा आँख दिखा के अरे तेरे करके, ये नहीं होता है। सामने वाला आपको सर करके बातता है, ये नहीं होता है। जब मैं गई बाइक के पास तब वो लोग निकले। क्यों? चोर है वो, क्या है वो, क्यों लिया उसका नंबर? ये अच्छी बात नहीं है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आगे से ऐसा प्लीज़ नहीं होना चाहिए। आपको बात करनी मुझसे करो। इतना बड़ा प्रोग्राम विद्या देवी ने रखा था, कुछ चाहिए था बोले होते हो दे देता, चुपचाप लेके रखा था उसे, लेकिन ऐसे मत करो। इसलिए मैं अपने सब जो भी मेरे भाई लोग खड़े थे उनको बोलूँगी कि भाई ये देखो ये मामला बढ़ रहा है, ये बार बार ऐसा होता है। कुछ भी है, प्रदीप धावर एक जय भीम वाला है, कट्टर जय भीम है। आप लोग की जिम्मेदारी है कि अगर उसको कोई भी परेशान करता है तो आपका काम है कि उससे जाके सवाल जवाब करो। एनीथिंग कोई भी हो, उसको सवाल जवाब करना आपका काम है। कल उसको ज़बरदस्ती रोक के पूछा गया, नंबर लिया गया, क्यों लिया गया? जाके पूछो क्यों गया, हमारे आदमी का नंबर क्यों लिया? हम थे ना वहाँ पे, गलत काम कर रहे थे, आपका परमिशन नहीं लिया, आप हमको फ़ाइन मारो, हम फ़ाइन देने को तैयार हैं। बात खत्म। कुछ गलत काम, हाँ चलो हम वहाँ नाच गाना रखते, फालतूगिरी रखते, हमारी गलती थी। तो ये मैं अपने गौतम नगर और भीमनगर वालों को यही कहूँगी कि मैं एक ब्राह्मण होकर आप लोगों का साथ देती हूँ, आप लोगों का प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन आप लोगों के आदमी को ये लोग बार बार परेशान करते हैं। कोई भी बाहर का आदमी आके मार के जाता है, कोई भी मुसलमान अपनी औकात दिखा के जाता है, आप लोग छोड़ कैसे देते हो यार? मैं हूँ ना पीछे से, लगो भिड़ो, छोड़ते क्यों? मारो सालों को गिरा के, एक को भी मत छोड़ो, ये गलत है।
क्योंकि ये गलत बात है। कल अच्छा प्रोग्राम बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, ऐसा नहीं करने का। हमने 8 बजे पूरा फाइनल भी कर दिया, रात को 10 भी नहीं बजाए, 8 बजे पूरा खाना वाना बांट के हम आ गए। तो दोबारा ये नहीं होना चाहिए सर। जो भी है विद्या देवी रिस्पेक्ट करती है और रिस्पेक्ट से बात करती है, तो जस्ट रिस्पेक्ट और जस्ट रिक्वेस्ट दोबारा प्रदीप धावारे का नंबर नहीं लेने का। अगर उसके नाम पे कोई कंप्लेंट आती तब आप बुलाओ, जब तक अभी उसके वो पूरा तरह से नहीं ले। अगर दोबारा मैंने ये सुना या कुछ हुआ तो फिर आप लोग विद्या देवी को आगे पाएंगे, बस बात खत्म। अरे कहीं गन चलती है तो आ जाते विद्या देवी के घर पे प्रदीप धावारे को पकड़ने, कहीं कुछ होता है आ जाते। अरे क्या किया क्या उसने? एक काम लाऊं क्या? डालो, एक काम करो, पुलिस स्टेशन के सामने लाती हूँ, घासलेट डालो और जला डालो उसको। अरे मेरे बेटे को मारा था, मेरे बेटे को मारने पे वो बेचारा गया था क्योंकि बाप है उनका, पीछे पीछे गया, उधर भी ऐसी हरकत की गई, उधर भी तू इधर क्या कर रहा है, ला तेरा आधार कार्ड दे, तेरा नंबर दे। क्या है ये? और उसका केस ख़त्म हो गया है। अभी कल किसी के भी प्रॉब्लम में वो जा नहीं सकता, मिल नहीं सकता, ये क्या हरकत है? ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ अगर हमारी गलती है ना तो आप हमें बोलिए, गलती बगैर रोकने का बोलने का हक नहीं है, ये बात याद रखना। क्योंकि उस वक्त आप भी एक आम आदमी हो, हम भी एक आम आदमी, और हम आम आदमी मुद्दा उठा सकते हैं। और कल का मुद्दा जय भीम वालों का था, ये मुद्दा उठ सकता है और बहुत भारी पड़ सकता है, ये याद रखना दोबारा ऐसा कुछ भी करने से पहले। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और हमारा तो चलो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमारी और एक दूसरी बात, कल का जो मंत्र मैंने दिया था परसों वो एक्टिव हो चुका है, वो कल ही पता चल गया। क्या नाम है, दिशा अग्निहोत्री, प्रिया, ऐसे बहुत सारे जनों ने मुझे फ़ोटोज़ भेजी थी। कल का बहुत अच्छा हुआ, सामने वाले को सज़ा भी मिल गई, सामने वाले को बहुत अच्छी सज़ा मिली और हमारा प्रोग्राम नहीं बिगड़ा। हम खड़े होकर बहुत अच्छा प्रोग्राम किए, बहुत अच्छा हुआ। मेरे बच्चों के दोस्त लोग भी थे, ऋषि था, सब था, आधा तो उसने भी संभाला, सब थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। यहाँ तक कि जिन लोगों को, जो जलने वालों को आना था, मुझे देखना था, देख वेख के गए, भले बीमारी का बहाना लिए, हॉस्पिटल का बहाना लिए, जलने वाले ने आए, मुझे देखे, ताके गए, कुछ उखाड़ नहीं पाए। देख लिया ना, खड़े थे मैं और केशव के बाबा, हम दोनों मिलके ही बुक बांट रहे थे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये है तो बहुत बहुत अच्छा हुआ है, शक्तियाँ पूरी तरह से एक्टिवेट है। और दूसरी बात, कल मुझे दिशा ने आज पूछा कि माँ आप भाई को इतना प्यार करते हो, भाई सब समझते हैं, भाई की गलती नहीं है, लेकिन क्या है ना, अभी मुझे उनको कुछ बोलना नहीं है, मुझे अब ये ध्यान देना है कि मुझे अभी, मैंने कल से ये सोचा है कि जिनकी वजह से हम दोनों के बीच झगड़ा रहता है, तो कहते ना बल से अच्छा त्याग, हम कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जो लोग बार बार बीच में आने की कोशिश करते हैं, अब उनको उस लायक ही नहीं छोड़ूंगी कि हमारे बीच में आए। और मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मेरे केशव पापा उनसे बात ही नहीं करेंगे। आज तक तो विद्या देवी ने पूजे का सहारा नहीं लिया, लेकिन अब लेगी, देख लेना। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं पूरी टीम कि मेरे केशव पापा अब उनसे बात करना तो दूर, 1 रुपया भी अगर कभी पूछ लिया ना तो मेरा नाम बदल दे, नाम की विद्या देवी नहीं, चप्पल से आके मारना, बस ये बात है। क्योंकि मुझे बनाने बिगाड़ने बहुत बहुत अच्छी तरह आता है। और दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, हम दोनों मियाँ बीवी लाख झगड़ा कर ले, लेकिन अगर उस झगड़े का फ़ायदा कोई उठाएगा तो उस झगड़े के फ़ायदे उठाने वाले को क्या सज़ा मिलने वाली, ये तो आज 72 घंटे में पता चलेगा। क्योंकि कल मेरे सब्सक्राइबर 1,10,000 है और कल कम से कम 15,000 लोगों ने सिगरेट अगरबत्ती लगाई है। तो मैं क्या करूँ, मेरे पब्लिक का प्यार। और सबसे बड़ी बात, कल की जीत, कल का प्रोग्राम, सबसे बड़ा मेरे यूट्यूब वालों को थैंक यू, स्नेहलता को थैंक यू, हाजिदा को थैंक यू, सुनीता को थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू योगिता, इसने भी मेरे घर में सिगरेटें लगाई थी बेचारी, इसने भी बहुत संभाला था। कहते हैं ना, काम करने वाले बहुत कम अच्छे मिलते हैं, लेकिन अच्छे मिलते तो बहुत अच्छे, लास्ट तक चले तो बहुत अच्छी बात है। ये बात है, मैं किसी का भी ऐसा नहीं बोलती। और सबसे बड़ा थैंक यू गौतम नगर वालों का, भीमनगर वालों का, जिन्होंने कल इस कार्य में हमारा साथ दिया। बस लेकिन भाइयों एक ही बात है, बार बार प्रदू को टारगेट किया जा रहा है, ज़रा इस पर ध्यान दो, ज़रा सोचो और जाके ज़रा सवाल करो कि भाई हमारा बंदा क्या ऐसी गलती करता है कि आप लोग बार बार हमारे बंदे को टारगेट बनाते हो। ये बात है। क्यों? क्योंकि अब मामला अलग हो गया। अब ये हो गया है कि आदमी कहीं भी रास्ते में खड़ा है या गलती से पुलिस स्टेशन जाता है तो आदमी को धमका के उसका आधार कार्ड लिया जाता है, उसका नंबर लिया जाता है। दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? प्रदीप धावारे का वकील है प्रशांत जावरे, कोई भी बात है प्रशांत जावरे वकील से बात किया जाएगा। दोबारा मेरे प्रदू से अगर किसी ने भी बात की तो 420 और चैप्टर केस डाल देगी विद्या देवी।
ये याद रखना। और विद्या देवी का जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं देख लूँगी क्या करूँगी, क्योंकि मैं वाइट में चलती हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे घर आओ सर आँखों पे, मेरे दिमाग पे जाओगे तो सर के ऊपर, बात खत्म। मैं गलत बात बर्दाश्त करती नहीं हूँ और ना गलत कभी करूँगी, बस। लेकिन कल जो हुआ दिस इज़ रॉन्ग, बहुत गलत हुआ है, ये बात अच्छी बात नहीं है। ये समझ लो मैं पहली और आखिरी गलती मानूंगी, आगे नहीं मानूंगी। उसके आगे जो मुझे करना है फिर मैं करूँगी। जय माता दी।